सर्वप्रथम मी गणतंत्र दिनाच्या 74व्या वर्धापन दिनानिमित्त महाराष्ट्राच्या जनतेला हार्दिक शुभेच्छा देतो। छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि सर्व महान समाज सुधारक यांना विनम्र अभिवादन करतो। महाराष्ट्र सभी क्षेत्रों में विकास की ओर बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में नवी मुंबई में देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने 35,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक परिषद में महाराष्ट्र ने 3,53,675 लाख करोड़ से अधिक सामंजस्य करार किए हैं। मेरी सरकार ने हमेशा से ही किसानों के हित को प्राथमिकता दी है। खरीफ हंगाम 2023 में विपरीत परिस्थितियों के कारण संकट में आए 45.35 लाख किसानों को 2,100 करोड़ रुपये से अधिक के मुआवजे अदा किए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य सरकार भी अपना अनुदान दे रहा है। इस तरह से नमो किसान महासम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष कुल 12,000 रुपये मिलेंगे। सरकार ने दूध उत्पादक किसानों के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए दूध उत्पादक किसानों को प्रति लीटर 5 रुपये अनुदान की घोषणा की है। बाढ़ की रोकथाम के लिए नदियों की गाद निकाली जाएगी। 68 जल संसाधन परियोजनाओं को सुधारित प्रशासनिक मंजूरी दी गई है, जिससे 13.35 लाख इतनी सिंचाई क्षमता सृजित होगी। लगभग 5,700 गाँवों में जल युक्त शिवार अभियान 2 चलाया जा रहा है। मेरी सरकार ने ग्रामीण आवास योजनाओं में तेजी लाने के लिए महाआवास अभियान शुरू किया है। महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान के तहत राज्य में 6.31 लाख स्वयं सहायता समूहों का निर्माण किया है। रोजगार हमी योजना रोहियो के तहत 32.5 लाख मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया है। हर घर जल के तहत लगभग 83.03% परिवारों को घरेलू नल के द्वारा जल आपूर्ति शुरू की गई है। राज्य के स्कूलों में मुख्यमंत्री मेरा विद्यालय सुंदर विद्यालय यह स्पर्धात्मक अभियान शुरू किया है। राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नेक मूल्यांकन और मानांकन प्रक्रिया में अग्रसर है। अमरावती जिलों के रिद्धपुर के मराठी भाषा विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में आई महिला पर्यटन नीति लागू की गई है। इंदू मिल में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्मारक का कार्य प्रगति पथ पर है। दीक्षा भूमि के विकास कार्यों के लिए 200 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए मोदी आवास घरकुल योजना लागू करने की मंजूरी दी गई है। अगले 3 वर्षों में 10 लाख घरों के निर्माण के लिए 12,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति, घुमंतु, भटकिया, जनजाति और विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 36 जिलों में 72 सरकारी छात्रावास शुरू करने को मंजूरी दी गई है। राज्य की 250 सरकारी आदिवासी आश्रम शालाओं को आदर्श शाला के रूप में विकसित करने की योजना को स्वीकृति दी गई है। पात्र राशन कार्ड धारकों को दिवाली, गुड़ी पड़वा सहित डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जयंती,
श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह और छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर सीधा संच और आनंदच्या सीधा का वितरण किया गया जाएगा। लड़कियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लेक लाडली योजना शुरू की है और लड़की 18 वर्ष की होने के बाद उसे सरकार की ओर से 75,000 रुपये दिए जाएंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के औचित्य पर 75 साल पूरे हो चुके वरिष्ठ नागरिकों को एसटी की यात्रा मुफ्त की है। वहीं महिलाओं को यात्रा में 50% छूट दी गई है। मराठा आरक्षण के संबंध में माननीय न्यायमूर्ति संदीप शिंदे सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मई 2023 में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की है। सरकार का पक्ष प्रभावी रूप से रखने के लिए वरिष्ठ वकीलों के टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। मुंबई में सीसीटीवी लगाने के दूसरे चरण की कार्यवाही जारी है। असुरक्षित समुद्री तटों पर सीसीटीवी और नई नावों की खरीदी की कार्यवाही भी जारी है। महाराष्ट्र में 95,000 करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है। उस माध्यम से 55,000 रोजगार का निर्माण होगा। मुंबई, नासिक, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर और दिघी में 5 लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। मुंबई कोस्टल रोड का कार्य प्रगति पथ पर है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे स्मारक का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। राज्य के 409 शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई है। धारावी के एकीकृत विकास के लिए एक विशेष प्रयोजन कंपनी का गठन किया गया है। मेरी सरकार ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे क्षमता वृद्धि परियोजना मिसिंग लिंक शुरू की है। ग्रीनफील्ड कोंकण एक्सप्रेसवे, विरार से अलीबाग बहुउद्देशीय कॉरिडोर परियोजना, प्राचीन मंदिरों के संरक्षण और संवर्धन की परियोजनाओं के काम भी प्रगति पथ पर है। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता प्रकोष्ठ के माध्यम से ज़रूरतमंद नागरिकों को 180 करोड़ 45 लाख रुपये से अधिक की मदद की गई है। सीमावर्ती गांवों में मराठी भाषियों के लिए महात्मा ज्योतिराव फूले जन स्वास्थ्य योजना लागू की है। राज्य में 700 स्थानों पर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे आपला दवाखाना स्थापित किया गया है। मेरी सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू करने की नीति बनाई है। महाराष्ट्र बांस विकास बोर्ड के तहत बांस क्लस्टर का निर्माण भी किया गया है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के पदों के सृजन के साथ साथ विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालयों के लिए पदों के सृजन भी मंजूरी दी गई है। रायगढ़ में शिव राज्याभिषेक दिवस के 350वें वर्ष के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। सरकार आपके द्वार शासनापल्या दारी अभियान में 2 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिला है। मेरी सरकार सभी समाज वर्गों को साथ लेकर एक समावेशी, प्रगतिशील और विकसित महाराष्ट्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। स्वतंत्रता के अमृत काल में एक नए और सशक्त महाराष्ट्र के निर्माण का संकल्प करें, यह आह्वान करता हूँ। पुनश्च आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर्वप्रथम मी गणतंत्र दिनाच्या 74व्या वर्धापन दिनानिमित्त महाराष्ट्राच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज,
भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांसह स्वातंत्र्य लढ्यातील क्रांतिकारकांना तसंच समाजसुधारकांना मी विनम्र अभिवादन करतो. महाराष्ट्रानं सर्व क्षेत्रात विकासाची कास धरली आहे. माननीय पंतप्रधानांनी नुकतंच नवी मुंबई येथे देशातील सर्वात जास्त लांबीचा सागरी पूल असलेल्या अटल सेतूचं उद्घाटन केलं. यावेळी त्यांनी 35,000 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीच्या विकास प्रकल्पांचं देखील उद्घाटन केलं. दावोसमध्ये झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्रानं 3,53,675 लाख कोटींहून अधिक विक्रमी सामंजस्य करार केले आहेत. मेरी सरकारने माझ्या शासनानं बळीराजाच्या हिताला नेहमीच प्राधान्य दिलं आहे. खरीप हंगाम 2023 मध्ये प्रतिकूल परिस्थितीमुळे अडचणीत आलेल्या 45.35 लाख शेतकऱ्यांना 2100 कोटी रुपयांहून अधिक भरपाई अदा करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत राज्य शासनही आपलं योगदान देत असून इस तरह से नमो शेतकरी महासन्मान निधी या योजनेत के तहत पात्र शेतकरी कुटुंबांना परिवारों को प्रतिवर्षी एकूण 12,000 रुपये प्राप्त होणार आहेत. शासनानं दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचं आर्थिक हित जपण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति लिटर 5 रुपये अनुदान जाहीर केलं आहे. पूर प्रतिबंधासाठी नद्यांमधील गाळ काढण्यात येणार आहे. 68 जलसंपदा प्रकल्पांना परियोजनाओं को सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यामुळे 13.35 लक्ष ही सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. सुमारे 5,700 गावांमध्ये जलयुक्त शिवार अभियान 2 राबवण्यात येणार आहे. मेरी सरकार ने ग्रामीण गृहनिर्माण योजना गतिमान करण्यासाठी महाआवास अभियान सुरू केलं. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानात के तहत राज्यात 6.31 लाख स्वयंसहाय्यता गट निर्माण करण्यात आले आहेत. रोजगार हमी योजना रोयो अंतर्गत 32.50 लाख मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. हर घर जल अंतर्गत के तहत जवळपास 83.3% कुटुंबांना परिवारों को घरगुती नळाद्वारे पाणी पुरवठा सुरू करण्यात आला. राज्यातील शाळांमध्ये मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा हे स्पर्धात्मक अभियान सुरू करण्यात आलं आहे. राज्यात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. राज्यात महाविद्यालय व विद्यापीठ नॅक मूल्यांकन व मानांकन प्रक्रियेत अग्रेसर आहेत. अमरावती जिल्ह्यातील रिद्धपूर येथे मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी राज्यात आई महिला पर्यटन धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात आली. इंदुमिल येथे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकाचं काम प्रगतीपथावर आहे. दीक्षाभूमी येथील विकास कामांसाठी 200 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. इतर मागास व विशेष मागास प्रवर्गासाठी मोदी आवास घरकुल योजना राबवण्यात आली आहे. आगामी 3 वर्षात 10 लाख घरं बांधण्यासाठी 12,000 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास वर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 36 जिल्ह्यांच्या ठिकाणी 72 शासकीय वसतिगृह सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील 250 शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांना आदर्श शाळा म्हणून विकसित करण्याच्या योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे. पात्र शिधापत्रिका धारकांना दिवाळी, गुढीपाडवा यासह डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, श्री रामप्राण प्रतिष्ठा सोहळा व छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती निमित्त अवसर पर शिधा संच तसंच आनंदाचा शिधा यांचं वाटप करण्यात येणार आहे. लड़कियों के मुलींच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी योजना सुरू करण्यात आली असून
और लड़की मुलगी 18 वर्षाची झाल्यावर उसे शासनामार्फत 75,000 रुपये मिळणार आहेत. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त औचित्य पर 75 वर्ष पूर्ण चुके ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी प्रवास मोफत करण्यात आला आहे. वहीं तर महिलाओं महिलांना को यात्रा प्रवासात में सरसकट 50% छूट दी 50% गई है. सूट देण्यात आली आहे. मराठा मराठा आरक्षण के आरक्षणाबाबत संबंध में माननीय न्यायमूर्ती संदीप शिंदे या सेवानिवृत्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. राज्य शासनानं माननीय सर्वोच्च न्यायालयात मे 2023 मध्ये क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल केली. शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञांचा टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला आहे. मुंबईत सीसीटीव्ही बसवण्याची टप्पा 2 ची कार्यवाही सुरू आहे. असुरक्षित सागरी तळावर सीसीटीव्ही व नवीन बोटी खरेदी करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. महाराष्ट्रात 95,000 कोटी रुपयांची औद्योगिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याचं उद्दिष्ट आहे. त्या माध्यमातून 55,000 रोजगार निर्माण करण्यात येणार आहेत. मुंबई, नाशिक, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर व दिघी येथे 5 लॉजिस्टिक्स पार्क्स उभारण्यात येत आहेत. मुंबई कोस्टल रोडचं काम प्रगतीपथावर आहे. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाचं काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना राज्यात 409 शहरात लागू करण्यात आली आहे. धारावीचा एकात्मिक विकास करण्यासाठी विशेष हेतू कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. माझ्या शासनानं मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गावरील क्षमतावाढ प्रकल्पांचं काम हाती घेतलं आहे. ग्रीनफील्ड कोकण द्रुतगती मार्ग, विरार ते अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्प, प्राचीन मंदिरांचं जतन व संवर्धन प्रकल्पांची कामं देखील प्रगतीपथावर आहेत. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षामार्फत गरजू नागरिकांना 180 कोटी 45 लाख रुपयांपेक्षा जास्त इतकी मदत करण्यात आली आहे. सीमा भागातील गावात मराठी भाषिकांना महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना लागू करण्यात आली आहे. राज्यात 700 ठिकाणी हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना स्थापन करण्यात आले आहेत. मेरी सरकार ने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचे धोरण माझ्या शासनानं आखलं आहे. महाराष्ट्र बांबू विकास महामंडळांतर्गत बांबू क्लस्टरची निर्मिती करण्यात आली आहे. जिल्हा व अधीनस्थ न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांची पदं निर्माण करण्यास तसंच विशेष जलदगती न्यायालयांकरता पदं निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. रायगडमध्ये शिवराज्याभिषेक दिनाच्या 350व्या वर्षानिमित्त भव्य सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं. सरकार आपके द्वार शासन आपल्या दारी अभियानात सुमारे अभियान में 2 कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला. माझे शासन सर्व समाज घटकांना सोबत घेऊन सर्वसमावेशक, प्रगतिशील, पुरोगामी आणि विकसित महाराष्ट्र घडवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात नवीन व बलशाली असा महाराष्ट्र घडवण्याच्या दृष्टीनं संकल्प करावा असं आवाहन करतो आणि सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र.